जब भी आप दवा लेते हैं, आपके ज़हन में डॉक्टर, अस्पताल या मगरबी साइंसदान आते हैं। मगर कभी किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जदीद मेडिकल साइंस की बुनियाद किसने रखी? आप हैरान रह जाएंगे। वो इजादात, वो अस्पताल, वो तरीका इलाज, सब कुछ उस तहजीब से आया है जिसे आज दुनिया फरामोश कर चुकी है। ये वो सच है जो कभी किताबों में लिखा था मगर फिर मिटा दिया गया। आज उसी सच को हम देखेंगे कि वो सच कौन सा है। तो आइए हमारे साथ रहिएगा। 8वीं सदी से 13वीं सदी तक दुनिया ने वो दौर देखा जिसे तारीख इस्लामी सुनहरी दौर कहती है। उस दौर में सिर्फ फ़लसफ़ा या मज़हब ही नहीं बल्कि साइंस, तिब और रिसर्च में भी मुसलमानों ने दुनिया को नई राहें दिखाई। अब्बासी खलीफा हारून रशीद और उनके बेटे मामून रशीद के दौर में बैतुल हिकमा जैसे इदारे कायम हुए, जहाँ यूनानी, फ़ारसी और हिंदी उलूम का अरबी में तर्जुमा हुआ। ये वही मकाम था जहाँ तिब का इल्म तरक्की के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचा। अबू बकर अल-राज़ी, जिन्हें मगरिब में राहज़ेस के नाम से जाना जाता है, वो पहले इंसान थे जिन्होंने खसरा और चीचक जैसी बीमारियों के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया। उन्होंने तजर्बाती रिसर्च को तिब का हिस्सा बनाया। अल-राज़ी ने 200 से ज़ायद किताबें लिखी, जिनमें से अल-हावी कई सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में निसाब का हिस्सा रही। वो मरीज़ों का मुशाहिदा करते, नोट्स लेते और साइंसी बुनियादों पर इलाज तजवीज़ करते। ये वो इल्म था जो यूरोप में सदियों बाद राइज हुआ। इब्ने सीना, जिन्हें मगरिब एवेसिना के नाम से जानता है, सिर्फ फ़लसफ़ी नहीं बल्कि दुनिया के अजीम तरीन तिब्बी माहिरीन में से एक थे। उनकी मशहूर किताब अल कानून फिल तिब यानी कैनन ऑफ मेडिसिन 600 साल तक यूरोप की मेडिकल यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। उन्होंने इंसानी जिस्म की फिजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और बीमारियों की नफ्सियाती असरात पर जो रिसर्च की, वो आज भी जदीद साइंस की बुनियाद है। इब्ने सीना की मेडिकल थ्योरीज ने दुनिया भर के डॉक्टरों को सोचने का एक नया अंदाज। अबू अल कासिम अल ज़हरावी, जिन्हें अबुल कैसिस कहा जाता है, सर्जरी के माहिर और जदीद लड़ाई के बानी थे। उन्होंने 200 से ज़ायद सर्जिकल आलात बनाए, जिनकी तस्वीरें और वजाहतें उन्होंने अपनी किताब अल तसरीफ़ में दी थी। आलात बाद में यूरोपी सर्जन्स ने इस्तेमाल किए। सीज़रीन ऑपरेशन, कटाई, बख्याकारी, दांत निकालने जैसे कई ऑपरेशंस अल ज़हरावी ने अपने वक्त में कामयाबी से किए। आज भी उनके उसूल मेडिकल ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला जदीद अस्पताल बगदाद में कायम हुआ? उसे बीमारिस्तान कहा जाता था। जी हाँ, बीमारिस्तान, जहाँ मरीज़ों का मुफ्त इलाज होता, मुख्तलिफ वार्ड्स होते, डॉक्टर्स मुस्तकिल मौजूद होते और यहाँ तक के जहनी मरीज़ों के लिए अलग शोबा भी होता। उस वक्त यूरोप में लोग बीमारियों को गुनाह समझते थे, जबकि मुस्लिम दुनिया में इलाज को फ़र्ज। दमशक, कायरा, कुर्तुबा, इन शहरों में अस्पताल और मेडिकल स्कूल्स की भरमार थी। जब यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था, स्पेन के शहर कुर्तुबा में लाइब्रेरियों और अस्पतालों का जाल बिछा हुआ था। एंटलस के ज़रिए ये इल्म यूरोप तक पहुंचा। यूरोप के स्कॉलर्स जैसे माइकल स्कॉट ने अरबी किताबों का लातीनी में तर्जुमा किया और यूं इब्ने सीना, अल-राज़ी, अल-ज़हरावी जैसे अजीम मुसलमान साइंसदान यूरोप की बुनियाद बने। क्या ये इत्तेफाक है कि रेनेसांस से पहले मेडिकल किताबों का अक्सर मवाद अरबी से तर्जुमा शुदा था? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं था। आज के निसाब में हमें गैलन, हिप्पोक्रेट्स या फ्लेमिंग का नाम तो सिखाया जाता है, लेकिन अल-राज़ी, इब्ने सीना और अल-ज़हरावी जैसे अजीम मुफक्किरीन को या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या मुकम्मल तौर पर हज़फ कर दिया गया है। ये वो इल्म है जो इंसानियत के लिए था, मगर सियासत और तअस्सुब ने उसे तारीख के सिफ़ात से मिटा दिया है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर मुस्लिम साइंसदानों का ये कीमती इल्मी विरसा ज़ाया ना किया जाता, अगर अल-ज़हरावी के
اوزاروں پر مشتمل پینٹنگز مسلمانوں کے پاس ہوتی، اگر ابن سینا کا القانون کو مغرب نے اصل مصنف کے نام سے یاد رکھا ہوتا تو آج طب کی تاریخ کتنی مختلف ہوتی۔ یورپ نے مسلمانوں سے علم سیکھا، ترجمے کیے، اسپتالوں کی بنیادیں رکھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مسلمان ماہرین کو تاریخ سے مٹا دیا۔ یہ صرف ایک علمی ناانصافی نہیں، بلکہ ایک پوری تہذیب کو فراموش کرنے کی سازش ہے۔ لیکن ابھی وقت ختم نہیں ہوا۔ ہم اس علم کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ ہم نئی نسل کو بتا سکتے ہیں کہ سائنس صرف مغرب کی میراث نہیں، بلکہ مسلمان سائنسدانوں کی قربانیوں، تجربات اور تحقیق کا بھی اتنا ہی بڑا حصہ ہے۔ اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو آگے بڑھ کر تحقیق کریں، ریسرچ کریں، اور اگر آپ استاد ہیں تو سچ پڑھیں اور سچ پڑھائیں۔ اگر آپ ایک عام انسان ہیں تو بس یہ سچ دنیا تک پہنچائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ جو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے اس کا مستقبل ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں میں رہتا ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر علم، سچ اور اپنے عظیم ورثے کو دوبارہ زندہ کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ کی مزید ایسی چھپی ہوئی حقیقتیں سامنے آئیں تو ابھی ٹروتھ بیانڈ ٹائمز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔